बातचीत की मेज पर धोखा, तालिबान पर बरसा पाकिस्तान का बम। पाकिस्तान ने फिर निभाई पुरानी फितरत, तालिबान का गुस्सा 7वें आसमान पर। नमस्कार, मेरा नाम है चित्रांजलि। नमस्कार, मैं हूं इशिका त्यागी और आप देख रहे हैं इंडिया डेली। आज बात करेंगे अफगानिस्तान की, आज बात करेंगे पाकिस्तान की। आज की खबर सबसे गंभीर अंतर्राष्ट्रीय खबर दो पड़ोसी देशों से जुड़ी है, जिनके बीच रिश्ते एक बार फिर बेहद तनावपूर्ण हो गए हैं। अफगानिस्तान और पाकिस्तान दोनों देशों के बीच हाल ही में एक युद्ध विराम की घोषणा की गई थी, लेकिन अब यह समझौता टूटता दिखाई दे रहा है। ताजा घटनाक्रम में तालिबान ने पाकिस्तान पर सीधा आरोप लगाया है कि उसने युद्ध विराम का उल्लंघन किया है और अफगानिस्तान के नागरिक इलाकों को निशाना बनाकर बमबारी की है। जी हां, तालिबान ने कहा है कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के पक्तिका प्रांत में 3 अलग-अलग स्थानों पर हवाई हमले किए हैं। आरोप यह भी है कि पाकिस्तान ने अरगुन और बरमल जिलों में स्थित आवासीय इलाकों पर बम गिराए, जिससे नागरिकों को भारी नुकसान हुआ है। तालिबान के एक अधिकारी ने मीडिया से ये कहा है कि ये हमले युद्ध विराम की सीधी अवहेलना है और अफगानिस्तान इसका जवाब देगा। उनका ये बयान बेहद गंभीर माना जा रहा है, क्योंकि ये दोनों देशों को फिर से सैन्य संघर्ष की ओर धकेल सकता है। इस बमबारी की टाइमिंग भी काफी अहम है, क्योंकि कुछ ही घंटे पहले दोनों देशों के बीच युद्ध विराम को आगे बढ़ाने की खबर सामने आई थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दोहा में चल रही बातचीत के निष्कर्ष तक के लिए युद्ध विराम को बढ़ा दिया गया है। यह फैसला हाल की हिंसक झड़पों और सीमा पर हुई बड़ी जानहानि के बाद लिया गया था, जहां दोनों पक्षों के नागरिकों और सुरक्षा कर्मियों की जानें गई थी। तो वहीं 48 घंटे के युद्ध विराम की शुरुआत इस्लामाबाद के समय अनुसार बुधवार शाम 6 बजे से हुई थी। ये संघर्ष विराम सीमा पर एक सप्ताह से जारी भीषण हिंसा को रोकने की कोशिश के तहत लागू किया गया था, लेकिन शनिवार को काबुल में हुए एक बड़े विस्फोट के बाद से स्थिति फिर से तनावपूर्ण हो गई है। इसी दौरान तालिबान के विदेश मंत्री एक ऐतिहासिक दौरे पर भारत पहुंचे थे और उसी समय दक्षिणी सीमा पर तालिबान ने जवाबी कार्रवाई की, जिस पर पाकिस्तान ने सख्त चेतावनी दी। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता शफकत अली खान ने तब कहा था कि देखना होगा कि ये युद्ध विराम 48 घंटे पे टिक पाता है या नहीं। लेकिन अब जब नई बमबारी की खबरें सामने आई हैं, तो ये साफ हो गया है कि युद्ध विराम पूरी तरह टूट चुका है। दोनों देशों के बीच अविश्वास पहले से ही बहुत गहरा है और हालिया घटनाओं ने इसे और बढ़ा दिया है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस बार तनाव की मुख्य वजह तहरीके तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी है। टीटीपी को लेकर पाकिस्तान लगातार ये आरोप लगाता रहा है कि अफगान तालिबान उन्हें अपने देश में पनाह दे रहा है और उनके हमलों को नजरअंदाज कर रहा है, जबकि काबुल इस आरोप को सिरे से खारिज करता आया है। इसी दौरान पाकिस्तान के उत्तर वजीरिस्तान में एक जानलेवा हमला हुआ, जिसमें 7 अर्धसैनिक जवान मारे गए। ये हमला तब हुआ जब युद्ध विराम खत्म होने में कुछ ही घंटे बाकी थे। इससे कुछ ही समय बाद मीर अली में हुए एक और बम धमाके और गोलाबारी में एक पाकिस्तानी सैनिक की मौत हो गई। अब इन घटनाओं के बाद दोनों देशों के बीच बातचीत की जरूरत और भी ज्यादा महसूस की गई और इसलिए दोहा में एक अहम बैठक बुलाई गई। इस बातचीत में कतर और तुर्की ने मध्यस्थ की भूमिका निभाई। कतर के विदेश मंत्रालय ने रविवार सुबह तड़के इस बैठक की जानकारी साझा करते हुए कहा कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम को लेकर बातचीत हुई है। बैठक में दोनों देशों ने तुरंत युद्ध विराम लागू करने और स्थायी शांति स्थापित करने के लिए एक तंत्र बनाने पर सहमति जताई है। जी हां, कतर के विदेश मंत्रालय ने एक्स पर बयान जारी करते हुए कहा कि ये वार्ता दोहा में हुई, जिसमें दोनों देशों के प्रतिनिधिमंडल शामिल हुए। इस बातचीत में ये तय किया गया कि आने वाले दिनों में युद्ध विराम की स्थिति को बनाए रखने और इसे एक भरोसेमंद तरीके से लागू करने के लिए फॉलोअप मीटिंग्स होती रहेंगी।
इस पहल का मकसद सिर्फ युद्ध को रोकना नहीं बल्कि सीमा पर स्थिरता और शांति को मजबूत करना भी है, ताकि आम लोगों का जीवन सुरक्षित रह सके। जी हां, इस महत्वपूर्ण बैठक में अफगानिस्तान की ओर से तालिबान के रक्षा मंत्री याकूब और खुफिया प्रमुख अब्दुल हक वासिक मौजूद थे। वहीं पाकिस्तान की ओर से रक्षा मंत्री ख्वाजा मोहम्मद आसिफ और आईएसआई प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक ने प्रतिनिधित्व किया। बता दें, आसिम मलिक इस समय पाकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की भूमिका भी निभा रहे हैं। ये बैठक बेहद संवेदनशील माहौल में हुई और दोनों पक्षों के बीच सीधे संवाद की ये पहली बड़ी कोशिश थी। वहीं शनिवार देर रात शाम हुई ये बैठक बंद कमरे में करीब 4.5 घंटे तक चली। ये दोनों देशों के रक्षा और खुफिया अधिकारियों की पहली आमने सामने बातचीत थी, जो हाल ही में सीमा पर हुए तनाव के बाद आयोजित की गई। वहीं एक रिपोर्ट के मुताबिक दोहा में मौजूद राजनयिक सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि फिलहाल दोनों प्रतिनिधिमंडल कतर में ही मौजूद हैं और रविवार सुबह से वार्ता का दूसरा दौर शुरू होगा। उम्मीद की जा रही है कि एक हफ्ते के भीतर एक और राउंड की बैठक आयोजित की जाएगी। बिल्कुल, और इन सभी बातों से ये जरूर साफ होता है कि हालात भले ही तनावपूर्ण हो, लेकिन दोनों पक्ष बातचीत का रास्ता पूरी तरह बंद नहीं करना चाहते। हालांकि सवाल ये है कि जब शुक्रवार को ही पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के पक्तिका प्रांत में हमला किया तो युद्ध विराम पर सहमति का क्या मतलब है गया। तालिबान ने इस हमले की कड़ी निंदा की और कहा कि ये एक बार फिर शांति की प्रक्रिया को नुकसान पहुंचाने वाला कदम है। वहीं अब आने वाले समय में ये देखना होगा कि क्या ये वार्ताएं वास्तव में जमीन पर कुछ असर छोड़ जाएंगी या फिर बातचीत और हमलों का ये चक्र यूं ही चलता रहेगा। सीमा पर स्थिति बेहद नाजुक है और दोनों देशों के बीच किसी भी छोटी चूक का बड़ा असर पड़ सकता है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच इस टकराव का असर पूरे क्षेत्र की स्थिरता पर पड़ेगा और इसलिए हर फैसला सोच समझकर लेना होगा। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में सिर्फ इतना ही, लेकिन आपकी क्या कुछ राय है इस खबर को लेकर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इसी के साथ जुड़े रहिए इंडिया डेली के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।